गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है क्लास बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड सेकंड ईयर बायो के लिए। टॉपिक रहेगा अपना एड्रिनल ग्लैंड और सुपररिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल या अधिवृक्क ग्रंथि। ठीक है, इसका पार्ट नंबर पढ़ेंगे आज हम 22 नंबर। तो 22 नंबर पार्ट्स के अंदर अपन पढ़ेंगे हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल ग्लैंड यानी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा स्रावित होने वाले हॉर्मोन्स। तो आप सभी जानते हो कि एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट थे। कौन कौन से थे? कॉर्टेक्स सेकंड कौन सा था? मेडुला। तो एड्रिनल ग्लैंड के कितने पार्ट होते हैं? दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट कॉर्टेक्स, सेकंड क्या था? मेडुला। अब देखिएगा कि कॉर्टेक्स और मेडुला भाग के द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार के हॉर्मोन्स का क्या किया जाता है? स्रावण किया जाता है। हमने ये भी बताया था कि कॉर्टेक्स एड्रिनल ग्लैंड का 80% भाग बनाता है, जबकि मेडुला क्या बनाता है? एड्रिनल ग्लैंड का 20% भाग बनाता है। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स हैं। दोनों पार्ट्स के द्वारा अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स का क्या किया जाता है? सिक्रेशन यानी स्रावण किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट क्या रहेगा अपना? हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन हार्मोन। ठीक है, सेकंड अपना पॉइंट क्या रहेगा? हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला। हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला यानी एड्रिनल ग्रंथि के मध्यांश भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड के दो पार्ट्स है। दोनों पार्ट्स के द्वारा अलग अलग प्रकार के हॉर्मोन्स का स्रावण किया जाता है। फर्स्ट अपना रहेगा हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स यानी एड्रिनल ग्रंथि के कॉर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। ठीक है, सेकंड हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल मेडुला यानी एड्रिनल ग्रंथि के मध्यांश भाग के द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन। ठीक है, तो फर्स्ट अपन कौन सा पढ़ेंगे? हार्मोन सिक्रेटेड बाय एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो देखिएगा कॉर्टेक्स भाग के अंदर हमने तीन पार्ट पढ़े थे, जोना ग्लोमेरुलोसा, जोना फेसिकुलेटा और जोना रेटिकुलेटा। कहने का मीन ये है कि कॉर्टेक्स भाग के द्वारा निम्न तीन प्रकार के हॉर्मोन्स का क्या किया जाता है? स्रावण किया जाता है। ठीक है, ये तीनों हॉर्मोन्स कौन कौन से हैं वो देखिएगा। ए नंबर
मिनरेलो कोर्टिकोइड, मिनरेलो कोर्टिकोइड हार्मोन, मिनरेलो कोर्टिकोइड हार्मोन। ठीक है, सेकंड कौन सा है? बी नंबर ग्लूको कोर्टिकोइड, ग्लूको कोर्टिकोइड्स हार्मोन। ग्लूको कोर्टिकोइड, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। ठीक है, थर्ड कौन सा स्रावित किया जाएगा? 6 हार्मोन। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग के द्वारा निम्न 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाएंगे। निम्न 3 प्रकार के हार्मोन स्रावित किए जाएंगे। फर्स्ट होगा मिनरेलोकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स, जिसको हिंदी में क्या बोलेंगे? मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन ही बोला जाता है। ठीक है, सेकंड कौन सा रहेगा? ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन, जिसको हिंदी में भी ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स ही बोलेंगे। ठीक है, सेकंड कौन सा, सॉरी थर्ड कौन सा है? सेक्स हार्मोन यानी लिंग हार्मोन। अब अपन देखेंगे कि ये किस नेचर का हार्मोन्स है और इसका फंक्शंस क्या होता है। ठीक है, फर्स्ट अपन बात करते हैं मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स की। तो आप देखिएगा मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा। किसके द्वारा स्रावित किया जाता है? जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा स्रावित किया जाता है। कौन सा हार्मोन? मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। तो मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा स्रावित किया जाता है। यह क्या होता है? एक स्टीरॉइड हार्मोन होता है। क्या होता है? एक स्टीरॉइड हार्मोन होता है जो किसमें घुलनशील होता है? फैट में घुलनशील होता है, यानी वसा के अंदर घुलनशील होता है। तो ध्यान रखिएगा मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन कोर्टेक्स भाग के जोना ग्लोमेरुलोसा द्वारा स्रावित किया जाएगा। यह क्या होता है? एक स्टीरॉइड हार्मोन होता है जो किसमें घुलनशील होता है? वसा में घुलनशील होता है। अब देखिएगा मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन निम्न 3 टाइप या फिर बोल सकते हैं कि 3 प्रकार के होते हैं। कौन सा हार्मोन? मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। तो ये 3 टाइप कौन कौन से हैं वो अपन को देखने हैं। मिनरेलोकोर्टिकोइड के 3 टाइप। फर्स्ट एल्डोस्टेरोन, सेकंड 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल हार्मोन हो जाएगा। कोर्टिसोल हार्मोन। थर्ड कौन सा हो जाएगा? 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो एड्रिनल ग्लैंड के कोर्टेक्स भाग के द्वारा, कहने का मीन ये है कि जोना ग्लोमेरुलोसा के द्वारा मिनरेलोकोर्टिकोइड जो हार्मोन स्रावित किया जाता है वो क्या होता है? एक स्टीरॉइड हार्मोन होता है। स्टीरॉइड हार्मोन होता है। इसके अलावा
ये क्या होता है, फैट में यानी वसा में घुलनशील होता है। अब देखिएगा मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन निम्न 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट एल्डोस्टेरोन, सेकंड 11 डीऑक्सी कोर्टिसोल हार्मोन, थर्ड 11 डीऑक्सी कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, तो मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन निम्न 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, ये 3 टाइप आपके सामने है। अब अपन को पढ़ना है फंक्शंस ऑफ मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन। इसके तीनों एग्जांपल याद रखना मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन के। अगला अपना नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो होगा फंक्शंस ऑफ मिनरेलो कोर्टिकोइड हार्मोन। फंक्शंस ऑफ मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स यानी कोर्टिकोइड्स हार्मोन के कार्य। मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स के कार्य। ठीक है, तो अपन ने पढ़ लिया मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स क्या होता है, यानी इसकी नेचर क्या होती है और किसमें ये सॉल्युबल होता है। ठीक है, उसके बाद मैंने इसके 3 एग्जांपल बताए थे, यानी मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन 3 टाइप का होता है। आगे अपन बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन, यानी मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स के कार्य की अपन बात करें तो मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन के मेनली अपन 2 फंक्शंस पढ़ते हैं। ठीक है, फर्स्ट कौन सा होगा, इफेक्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस। ठीक है, इफेक्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन। ठीक है, सेकंड इफेक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। सेकंड कौन सा रहेगा, इफेक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म। यानी प्रोटीन उपापचय पर प्रभाव। प्रोटीन उपापचय पर प्रभाव। ठीक है, फर्स्ट कौन सा है, इफेक्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, यानी Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव आयंस पर प्रभाव। ठीक है, तो अपन मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स के फंक्शंस की बात कर रहे हैं। इसके अपन मेनली 2 ही फंक्शंस पढ़ेंगे। फर्स्ट इफेक्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, यानी सोडियम और पोटेशियम आयंस पर प्रभाव। सेकंड इफेक्ट ऑफ प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, यानी प्रोटीन उपापचय पर प्रभाव। तो फर्स्ट अपन बात करते हैं इफेक्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयंस, यानी सोडियम और पोटेशियम आयंस पर प्रभाव किसका, मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स का। तो देखिएगा जो मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स होता है वो सोडियम के पुनः अवशोषण में वृद्धि करता है, बल्कि K पॉजिटिव के उत्सर्जन में क्या करता है, वृद्धि करता है। इसके क्या करता है, ये पुनः अवशोषण में या अवशोषण में क्या करता है, वृद्धि करता है। ठीक है, मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन्स क्या करेगा, सोडियम के अवशोषण में वृद्धि करता है, प्लस K पॉजिटिव यानी पोटेशियम आयन के उत्सर्जन में क्या करता है, वृद्धि करता है। अब देखिएगा आप सभी को पता है कि इसका अवशोषण होगा तो बाह्य कोशिकीय तरल के अंदर किसकी मात्रा बढ़ेगी, सोडियम आयंस की, क्योंकि मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन सोडियम आयंस के पुनः अवशोषण को क्या कर रहा है,
पुनः अवशोषण में वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो जिसके कारण सोडियम आयंस का पुनः अवशोषण होगा। कहने का मीन ये है कि सोडियम आयंस के अधिक मात्रा में अवशोषण के कारण बाह्य कोशिकीय तरल के अंदर सोडियम आयन की मात्रा बढ़ जाती है, बट पोटेशियम आयंस की मात्रा क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा सोडियम आयंस की मात्रा बाह्य कोशिकीय तरल के अंदर बढ़ने के कारण प्लस पोटेशियम आयन की कमी के कारण होता क्या है कि जो ब्रेन के जो ऊतक होते हैं, यानी मस्तिष्क के जो ऊतक होते हैं, मस्तिष्क के जो ऊतक होते हैं उसकी संवेदनशीलता क्या होती है, कम हो जाती है। ध्यान रखिएगा अन्य पॉजिटिव आयन के बाह्य कोशिकीय तरल में वृद्धि और के पॉजिटिव आयन की कमी के कारण जो मस्तिष्क के जो ऊतक होते हैं उसकी संवेदनशीलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। इसके अलावा मसल्स और मसल्स फाइबर यानी पेशी और पेशी तंतुओं के अंदर हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपर पोलराइजेशन हो जाता है। कई बार क्या हो जाती है, जो मसल्स होती है वो क्या हो जाती है, पैरालाइसिस हो जाती है। क्या हो जाती है, मसल्स पैरालाइसिस हो जाती है, ठीक है। अब देखिएगा इसी के साथ साथ बाह्य कोशिकीय तरल में सोडियम आयन की मात्रा बढ़ने के कारण होता क्या है, हाइपरनेट्रिया उत्पन्न हो जाता है। क्या हो जाता है, हाइपरनेट्रिया हो जाता है, हाइपरनेट्रिया हो जाता है। ध्यान रखिएगा कि बाह्य कोशिकीय तरल के अंदर सोडियम आयन की मात्रा बढ़ने के कारण पोटेशियम आयन की कमी के कारण हाइपरनेट्रिया की कंडीशन उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण जो जंतु होता है वो सामान्य अवस्था के अंदर नहीं रहता। यानी कहने का मीन ये है कि ये जो कंडीशन होती है हाइपरनेट्रिया की, ये एक नॉर्मल जंतु के अंदर नहीं पाई जाती, क्योंकि इसके अंदर जो जंतु होता है वो सामान्य से अधिक मात्रा में जल ग्रहण करने लग जाता है। ऐसी कंडीशन किसकी कमी और किसकी प्रेजेंस के कारण होगी, सोडियम आयन की बाह्य कोशिकीय तरल में अधिक मात्रा और पोटेशियम आयन की कमी के कारण हाइपरनेट्रिया की कंडीशन उत्पन्न होगी। और ये नॉर्मल जंतु के अंदर अपन को दिखाई नहीं देती, क्योंकि इसके अंदर जो जंतु होगा वो सामान्य से अधिक मात्रा में जल ग्रहण करने लग जाता है। तो ये था फर्स्ट फंक्शन, इफेक्ट ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम आयन, यानी सोडियम और पोटेशियम आयंस पर प्रभाव। सेकंड अपन बात करते हैं किसकी, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की, यानी प्रोटीन उपापचय की। तो देखिएगा मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन के प्रभाव के कारण प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म क्या हो जाता है, प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड्स के अंदर टूट जाती है। किसके अंदर, अमीनो एसिड यानी अमीनो अम्लों के अंदर क्या हो जाती है, ये टूट जाती है। कौन, प्रोटीन। ध्यान रखिएगा मिनरेलोकोर्टिकोइड हार्मोन के प्रभाव के कारण जो प्रोटीन होती है उसका मेटाबॉलिज्म प्रारंभ हो जाता है, जिसके कारण जो प्रोटीन होती है वो अमीनो एसिड्स के अंदर टूट जाती है, ठीक है। इस प्रकार यह जो क्रिया होती है वो लीवर के बाहर ऊतकों के अंदर संपन्न होती है। लीवर के बाहर जो टिश्यू होती है उसके अंदर क्या होती है, मेटाबॉलिज्म। कौन सी मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म की क्रिया संपन्न होती है। अब देखिएगा जाहिर सी बात है कि प्रोटीन किसमें टूट रही है, अमीनो एसिड्स में, यानी प्रोटीन किसकी बहुलक है, अमीनो एसिड की। अमीनो एसिड एस के अमीनो एसिड जुट के किसका निर्माण करेंगे, प्रोटीन्स का। और प्रोटीन का जब मेटाबॉलिज्म होगा तो प्रोटीन वापस किसमें टूट जाएगी, अमीनो एसिड्स के अंदर टूट जाती है। इस प्रकार प्रोटीन के अमीनो एसिड्स में टूटने के कारण ब्लड के अंदर अमीनो एसिड्स की मात्रा क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इस प्रकार इन अमीनो एसिड्स का जो मोबिलाइजेशन, या फिर बोल सकते हो कि इनकी जो गति होती है वो किस तरफ, यानी ये अमीनो एसिड किस तरफ गमन करने लग जाती हैं,
लीवर की तरफ गमन करने लग जाती हैं। यानी इन अमीनो एसिड्स का मोबिलाइजेशन किसकी तरफ हो जाता है, लीवर की तरफ होना प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, तो ये था मिनरलोकोर्टिकोइड हार्मोन। ठीक है, और जिसके दो फंक्शंस थे जो आपको बता दिए हैं। अब अपन बात करेंगे सेकंड इसकी, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स की। सेकंड हार्मोन्स कौन सा था, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। सेकंड हार्मोन्स कौन सा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स। ठीक है, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स किसके द्वारा स्रावित किया जाएगा। अब देखिएगा सेकंड हार्मोन्स कौन सा है जो एड्रिनल कोर्टेक्स भाग के द्वारा स्रावित किया जा रहा है, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन। ठीक है, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है वो किसके द्वारा स्रावित किया जाता है, जोना फेसिकुलेटा के द्वारा स्रावित किया जाता है। फेसिकुलेटा, जोना फेसिकुलेटा के द्वारा क्या किया जाता है, स्रावित किया जाता है। यदि इसकी नेचर यानी प्रकृति की बात करें तो ये क्या होता है, एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है। क्या होता है, एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है जो किसमें घुलनशील होता है, वसा में घुलनशील होता है। वसा में क्या होता है, ये घुलनशील होता है। तो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन जोना फेसिकुलेटा के द्वारा स्रावित किया जाता है और यह क्या एक स्टीरॉयड हार्मोन होता है जो कि वसा में क्या होता है, घुलनशील होता है। अब देखिएगा जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होते हैं वो निम्न 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, कितने टाइप के होते हैं, निम्न 3 टाइप के होते हैं। और वो 3 टाइप कौन से हैं वो देखिएगा। फर्स्ट है कोर्टिसोल। ठीक है, सेकंड रहेगा कोर्टिसोन, थर्ड कोर्टिकोस्टेरोन। ठीक है, तो इस प्रकार जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन है वो 3 टाइप के हैं। फर्स्ट है कोर्टिसोल, सेकंड कोर्टिसोन, थर्ड कोर्टिकोस्टेरोन हार्मोन। ठीक है, अब देखिएगा ये तीनों हार्मोन्स क्या है, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स है। यानी ये 3 टाइप के हार्मोन है ग्लूकोकोर्टिकोइड जो आपको बता दिए गए हैं। अब अपन बात करते हैं किसकी, फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स की। इसकी बात करते हैं फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स की। फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन। फंक्शंस ऑफ ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन्स यानी ग्लूकोकोर्टिकोइड्स हार्मोन के कार्य। तो अपन किसकी बात करेंगे, ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स के कार्य की। ठीक है, तो देखिएगा फर्स्ट इसका जो फंक्शंस है वो है इफेक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका,
इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स मेटाबॉलिज्म, यानी कार्बोहाइड्रेट उपापचय पर प्रभाव, कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय पर प्रभाव। ठीक है, तो फर्स्ट फंक्शन क्या है इसका, इफेक्ट ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, यानी कार्बोहाइड्रेट्स उपापचय पर प्रभाव। अब देखिएगा, जो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन होता है उसकी उपस्थिति के कारण लीवर तथा ऊतकों में उपस्थित जो अमीनो अम्ल होते हैं, किसमें उपस्थित, लीवर, इसके अलावा ऊतकों यानी टिश्यूज में उपस्थित जो अमीनो अम्ल होते हैं वो किसमें चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो ग्लूकोकोर्टिकोइड हार्मोन्स के प्रभाव के कारण लीवर तथा ऊतकों में उपस्थित जो अमीनो एसिड किसमें चेंज हो जाते हैं, ग्लूकोज में परिवर्तित हो जाते हैं। अब ये जो ग्लूकोज होती है वो ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में, कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, ग्लाइकोजन सिंथेटेज एंजाइम की उपस्थिति में किसमें चेंज हो जाती है, ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज हो जाती है।